सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए मार्केट धाराशायी हो चुका है, लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ पर सुजलोन एनर्जी के ऊपर कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है इसका, क्योंकि रीज़न है यहाँ पर बड़ी न्यूज़ आई है। यहाँ पर सुजलोन एनर्जी के अंदर बस यही चल रहा है कि म्यूचुअल फंड क्यों बाई कर रहे हैं और जो नए म्यूचुअल फंड है वो 1.5% की स्टेक सुजलोन के अंदर क्यों बाई कर रहे हैं, आगे भी इतना इंटरेस्ट क्यों जगा रहे हैं सुजलोन एनर्जी के अंदर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेकर सुजलोन एनर्जी का स्टॉक घूमा है, तो हो सकता है कि आपके जो हाइज हैं जो एक सजेस्ट करे गए थे वो अब लगने वाले हों। और देखिए 3 नए म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है सुजलोन एनर्जी के अंदर जो स्टेक ओन करते हैं। देखिए 17 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं, 17 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 4.98% इस स्टॉक के अंदर ओन करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें बंधन कोर इक्विटी फंड जो नए हैं इसके अंदर 1.32% स्टेक यहाँ पर ओन करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बंधन कोर इक्विटी फंड ने यहाँ पर 1.32% स्टेक ओन करी, तो यहाँ पर लमसम ये 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकी तरफ से करी गई है। इस भाव के हिसाब से देखें तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले से ही बीएनपी परिवार यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये फॉरेन शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये दिखाते हैं 1.03% ओन करते हैं। तो ऐसे ना जाने कितने म्यूचुअल फंड हैं जो कि यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक टर्न अराउंड स्टोरी जो है ना वो बहुत बड़ी क्रिएट हुई है और आगे भी क्रिएट होगी, क्योंकि कर्ज में जो है वो तेजी से कमी आ चुकी है, कर्ज में तेजी से कमी आ चुकी है। जो कर्ज की परेशानी थी सुजलोन एनर्जी के अंदर उस कर्ज से एकदम छुटकारा मिल चुका है। थोड़ा बहुत कर्ज है, कंपनी ने पैसा जुटाया है, वो कर्ज पूरा यहाँ पर दिखेगा कम होते हुए। अब देखिए कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मैं सुजलोन एनर्जी को क्यों होल्ड करूं। आप इसको समझिए, ये आप समझिए, इससे पूरी दुनिया परेशान है। देखिए हम ऑलरेडी परेशान है, हम तो देखिए उस गर्मी से झेल ही रहे हैं, सिंपल है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में आप देखिए कितनी परेशानी है, और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में गर्मी की परेशानी नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पर जो है साउथ पोल की तरफ क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम अभी शुरुआत नहीं करेंगी, सरकारें अगर अभी शुरुआत नहीं करेंगी तो फिर कब करेंगी, जब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी तब संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी से कदम लेने पड़ेंगे और इन कंपनियों का बहुत बड़ा रोल है। जब पृथ्वी की ये हालत हो जाएगी, जब इंसान यहाँ पर खतरे में आ जाएगा, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। तो अभी से कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ऐसे कंपनियों पर नजर रखिए। आपके मार्केट में है ही और कितनी कंपनियां, सुजलोन है, सीमेंस है, बाकी वगैरह वगैरह है, लेकिन ये बिग प्लेयर्स है। सुजलोन आपको उभरता हुआ प्लेयर मिल रहा है, एक नई स्टोरी क्रिएट होती हुई मिल रही है, सो दैट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। इस बात को अगर आप समझ सकते हैं तो आप इस बात को समझिए, ये 1-2 दिन की स्टोरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है G20 में यहाँ पर बताया गया क्लाइमेट चेंज के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी में हमें क्या करना चाहिए, कितना कैपेसिटी हमें करना चाहिए। 2030 का टारगेट बना के रखा है इंडिया ने कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाना है। तो टारगेट जब यहाँ पर अचीव करने की बात आती है तो ऐसी कंपनियां बहुत बड़ा रोल करती है। और कितने ही अगर आप देखें वर्ल्ड के अंदर क्लाइमेट चेंज करने के लिए सोर्सेस हैं। देखिए यहाँ पर पॉल्यूशन वाले जो है ना, थर्मल पावर, ये सब तो क्लियर यहाँ पर जो है बंद होंगे। एक टाइम बाद कहीं ना कहीं इनकी खपत जो है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ ही सोर्सेस हैं, जैसे कि आपका सोलर, जैसे कि आपका विंड, राइट। तो इनके ऊपर हमें चलना है। एक और आ जाता है न्यूक्लियर में, तो वो एक दूर की बात है, लेकिन फिलहाल जो है सोलर और विंड ये इंपॉर्टेंट है। क्या अब टेक्नोलॉजी की बात है, क्या करते हैं आगे चलकर, लेकिन फिलहाल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस जो है वो सोलर और विंड ही है। और विंड में आपके पास सुजलोन ही है। दैट्स वाई म्यूचुअल फंड यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। म्यूचुअल फंड कभी भी कोई काम यहाँ पर इस तरीके से नहीं करते कि बस पैसे लगाने, बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। आगे की एक पूरी एक प्रिडिक्शन कर यहाँ पर ये पूरी एक स्टोरी बनाकर तब जाकर यहाँ पर जो है ना काम करते हैं अपना। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सुजलोन एनर्जी का स्टॉक मिल रहा है। अब बिजनेस के पर्पस तो है, स्टॉक अपना अलग काम करता है। तो देखिए स्टॉक तो यहाँ पर जो है एक लंबा वक्त देना पड़ेगा, सिंपल है। एक स्टोरी को अगर आपको देखना है तो वो लंबा टाइम देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उच्चतम लेवल पर नहीं आ चुका है सुजलोन की डर लगे ऐसी जगह पर, ऐसा नहीं है। और देखिए मैं तो ऑलरेडी कंपैरिजन करता ही रहता हूँ। पी रेशियोज में आप देखिए इस वक्त कहाँ पर है सुजलोन, क्योंकि एक पॉज था, इस वक्त कहाँ पर है। देखिए एबीबी इंडिया 87.21 के पी पर वर्क कर रही है, कभी ये 100 प्लस थे,
ठीक है, इनके स्टॉक में गिरावट आई, ये 87.21। सीमेंस के अंदर गिरावट आई, 66 के पी पर वर्क कर रहा है वो स्टॉक। सीधी टक्कर जो है वो सीमेंस से है सुजलॉन की, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हैवेल्स इंडिया का थोड़ा सा अलग डिफरेंट वर्क है, तो वो भी इसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर आप सीजी पावर देखिए, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन 64.68 का पी रेशियो यहाँ पर होल्ड करते हैं, और आप 65.27 पर। तो आप बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इनसे ऊपर भी नहीं चल रहे हैं, आप बिल्कुल चल रहे हैं इनके करीब। तो ये प्राइसेस यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए। मेन मुद्दा है यहाँ पर प्राइसेस सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, यही निवेशकों को डर है ना। तो ये यहाँ पर समझ में तो आ रहा है पी रेशो से कि इसको होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, Q2 एक बिग स्टोरी क्रिएट करेगा सुजलॉन एनर्जी के अंदर। वो हमें समझाएगा कि सस्टेनेबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही। Q2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्ज की कमी, कितनी कमी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है Q2 में। तो Q2 पर नजर रखिए, और ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, आज 20 सितंबर का टाइम है, यहां पर डेट है, और यहां पर आप देखिएगा नेक्स्ट मंथ में आपके नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और हम पी रेशियोज देखते रहते हैं, सेल्स भी अगर आप देख लेंगे थोड़ा बहुत, तो आपको समझ में आया कि आप कहाँ हैं और ये कंपनियां कहाँ हैं। देखिए यहाँ पर ना आपका जो ABB इंडिया है, उसका यहाँ पर 2022 दिसंबर के हिसाब से, 2023 का अपडेट नहीं है, मैं आपको बता दूं 8,900 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है इनका नेट सेल है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें सीजी पावर का, तो यहाँ पर 6,972 करोड़ का नेट सेल है, और यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी का 5,970 करोड़ का नेट सेल है। लेकिन मोटा मोटा राउंड फिगर में आप 6,000 करोड़ ले लीजिए, 30 करोड़ का ही है, तो एक समझ में आया 6,000 करोड़। यानी कि ABB इंडिया के कंपैरिजन, ABB इंडिया 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली कंपनी है, 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वाली कंपनी है, आपसे दुगनी बड़ी कंपनी है, एक्चुअल में 3 टाइम बड़ी कंपनी है, 3 टाइम बड़ी कंपनी है आपसे। तो फिर भी यहाँ पर जो है आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप में ऐसा नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, आपके फाइनेंशियल जो है वो वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन अंतर आ जाता है प्रॉफिट में। प्रॉफिट जो है वो कर्ज की वजह से सुजलॉन का जो है लगातार डाउन गया। अब वो कर्ज ही नहीं रहेगा, तो जो कर्ज में पैसा जाता था वो आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट में शो होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये म्यूचुअल फंड क्यों पैसा लगा रहे हैं, जब कर्ज का पैसा इधर उधर जाएगा ही नहीं। जो 300 करोड़ आपको खर्च करना पड़ता है वो आपके प्रॉफिट में जुड़ेगा, तो साल का आपका कितना पैसा बन जाएगा। आप सोचिए, लमसम आप कुछ 700-800 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है बचा सकते हैं यहाँ पर कर्ज से। तो वो बचता हुआ नजर आएगा, वो प्रॉफिट में जाता हुआ नजर आएगा। और साल का प्रॉफिट ABB इंडिया का 1,000 करोड़ के आसपास का है, 1,000 करोड़ के आसपास का है। तो आप वहां तक जा सकते हैं, आप में कोई कमी नहीं है। आपका बस थोड़ा सा कर्ज की जो रिलेटेड है, जो 2,1900 करोड़ के आसपास का कर्ज है, उसको 50% कर देना है, जो आपने पैसा जुटाया। उसकी न्यूज आएगी, Q2 का वेट करिए, बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी। और देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से DIs यहाँ पर इंटरेस्ट जगा रहे हैं, राइट, जिस तरीके से FIs यहाँ पर इंटरेस्ट रख रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के अंदर, आपके प्रमोटर भी अब शेयर्स बढ़ाते हुए नजर आएंगे। पॉसिबल है कि आपके जो प्रमोटर हैं वो अब अपने सुजलॉन के अंदर स्टेक बढ़ाते हुए नजर आए, और यही इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर ने एक बार बढ़ाना स्टार्ट कर दिए तो आप ये समझिएगा कि पूरा खेल हो जाएगा इस कंपनी के अंदर। तो ये है म्यूचुअल फंड क्यों इंटरेस्टेड है, आपके सामने ये रखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज, इसमें आने वाली कंपनियां, और उनको कोई छोड़ना नहीं चाहता। और सुजलॉन आपका बिग प्लेयर है, इसीलिए सुजलॉन के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड है म्यूचुअल फंड्स। और देखिए, इस एनालिसिस से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों यहाँ पर इंटरेस्टेड है म्यूचुअल फंड। और आप एक बात बताइए, प्राइसेस क्यों सस्टेन नहीं करेंगे? आप एक बात बताइए, अगर आपके अंदर डर है कि वापस हम जो है वो लेवल तो नहीं देख लेंगे, वो क्यों देख लेंगे? क्या वो दिक्कतें अभी भी बनी हुई है जो हम उस लेवल पर देख रहे थे? उन लेवल से घट चुकी हैं वो दिक्कतें, बहुत कम हो चुकी हैं। तब तो हम यहाँ पर आए हैं, तो वो यहाँ पर है। तो सिंपल सी बात है, जगह खरीदने की इंपॉर्टेंट होती है। स्टॉक का भाव गिरता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वापस गए और वो हम लेवल तो नहीं देखेंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कुछ नहीं। आप अपनी जगह जो है वो तय करिए। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, ये गैप का। इस स्टॉक के अंदर जब गिरावट हो रही थी, मैंने आपसे कहा था कि एक लेवल है 22 रुपये 45 पैसे, ये गैप फिल कर देगा, 40 पैसे एक्चुअल में, 22 रुपये 40 पैसे पर इसका गैप फिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 21 रुपये 80 पैसे, 21 रुपये 90 पैसे से ये स्टॉक घूम सकता है पूरी तरीके से। क्या हुआ, वहीं से घूमता हुआ नजर आया, 21.70 मार गया था, खैर 21.70, लेकिन वो वहाँ से देखिए कितना ह्यूज बेस बना कर घुमा है। और मैंने आपसे कहा था कि ट्रेंड लाइन को फोकस करिए, ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होगी।
लमसम आपका ट्रेंड लाइन ब्रीच हुई, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग हुई। ये 2 कैंडल आपको बता रही हैं, और वहां से देखिए क्या तेजी आई। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक के अंदर 21 रुपये 70 पैसे जो एक यहाँ पर बेस बनाया है इस स्टॉक ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जिन्होंने ले रखा है 22 रुपये 25 रुपये के आसपास भी ले रहे हैं, 21 रुपये 70 पैसे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को ध्यान रखिए, और लगातार सुजलॉन जो है वो यहाँ पर ट्रेंड लाइन से चल रहा है। तो लेवल टू लेवल चलिए, सिंपल है, लेवल टू लेवल चलिए। अभी देखिए बहुत कुछ देखना है, Q2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, Q2 में क्या आना है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि यहाँ पर जो है प्ले होती हुई नजर आई सुजलॉन के अंदर। लेकिन फिलहाल जो है वो 21 रुपये 70 पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है इस स्टॉक के अंदर। जब ये टूटेगा तब आप समझिएगा कि दिक्कतें आई हैं, जब ये टूटेगा तब समझिएगा कि दिक्कतें आ गई हैं सुजलॉन के अंदर। और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं 20 रुपये 80 पैसे पर टेस्टिंग होगी। अगर वहाँ से घूम गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर वहाँ से एक गिरावट दिखेगी अच्छी खासी। तब तक नहीं गिरावट कोई होने वाली है, तो आप इसे 21 रुपये 70 पैसे पर जो दिख रहा है सामने, उसको आप थोड़ा सा मानकर चलाएं अपना बेस। और यहाँ पर मेरा ही नहीं, आप खुद भी इन लेवल्स पर स्टडी करिए। मेरा मानना है आपको भी स्टडी करने चाहिए, ताकि एक कंफर्मेशन मिल जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। तब जाकर आप यहाँ पर जो है डिसीजन लिया करिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पर बोल दिया तो वो सब चीज़ें सही हो गई हैं, ठीक है ना। खुद भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जो ब्रोकर हैं उनसे आप बात करिए। एडवाइज़र तो कोई होता ही नहीं है मार्केट के अंदर, आप यहाँ पर अपने ब्रोकर से ही बात करते हैं। तो अपने ब्रोकर से जो है वो सलाह लें इसके ऊपर, तब जाकर यहाँ पर जो है अपना पूरा कॉन्फिडेंस है यहाँ पर जो है सुजलॉन एनर्जी को होल्ड करने की कोशिश करें, और अपने लेवल्स जो है वो मेंटेन रखें। रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस किसी भी स्टॉक हो, रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिस्क मैनेज कर रखा है सुजलॉन के अंदर, तो फिर आप ये समझिएगा आपको डरने की कोई बात नहीं। तो अपने ब्रोकर, आप खुद की स्टडी इसके ऊपर करिए, ज़्यादा बेहतर है। मैंने बताया इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक ही है, आप इसके ऊपर स्टडी करें, कंफर्मेशन होगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।